हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं CSIR लाइफ साइंस के ओल्ड क्वेश्चंस of Unit 5 Developmental Biology, and we will also discuss explanation of every question for revision. So first question is homeotic genes are responsible for homeotic genes है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? होम्योटिक जीन्स वो होती है जो बॉडी के डिफरेंट एनाटॉमिकल पार्ट्स जैसे कि हेड हो गया, लेग, विंग्स को सही जगह पर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जीन्स पैटर्न को रेगुलेट करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक जगह पर बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योटिक जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगेन सेम क्वेश्चन, homeotic genes are responsible for formation of organ at defined location. जो होम्योटिक जीन्स है वो बॉडी के पार्ट्स को करेक्ट पोजीशन पर डेवलप करता है, जैसे कि लैग शुड फॉर्म वेयर लैग जीन्स आर एक्सप्रेस्ड. जहाँ पे लैग के जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं वहीं पे लैग का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे किसी दूसरे पार्ट का और जो है डेवलप नहीं कर सकता. मोज़ेक डेवलपमेंटल पैटर्न इज ऑलवेज, हमेशा ये ऑटोनॉमस होता है, क्योंकि मोज़ेक डेवलपमेंट में हर सेल का फेट है वो पहले से फिक्स होता है. इसमें अगर हम किसी सेल को रिमूव कर दें तो वो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में नहीं बनता है. इनको जो है एक्सटर्नल सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट है, इन एन अर्ली एम्ब्रियोनिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, prospective skin cells were transferred near further muscle cells but still formed skin. What is called term? सो ये हमेशा डिटरमाइंड होता है, जो इसका जो सेल का जो फेट है ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है, इसको एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है. नेक्स्ट है, इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ सेल, जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट है उसमें पोटेंसी ऑफ पर्सपेक्टिव जो होती है वो हमेशा फेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट में सेल की पोटेंसी, जो एबिलिटी है टू बिकेम डिफाइन सेल टाइप, वो बहुत ज़्यादा होती है और वो अपने एक्सप्रेस्ड फेट से ज़्यादा रोल निभा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ सेल टू अचीव देयर respective fates by interacting with other cell is known as autonomous specification, conditional specification, induction. सो इसका आंसर है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो फेट, सेल का जो फेट है वो आसपास की सेल्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद डिसाइड होता है, इसमें पहले डिसाइड नहीं होता है. ये एक नॉन ऑटोनॉमस प्रोसेस है जहाँ एक्सटर्नल सिग्नल्स डिटरमाइन करते हैं कि सेल का फेट क्या होगा या सेल क्या बनेगी. इफ यू रिमूव अ सेट ऑफ सेल फ्रॉम एनी अर्ली एम्ब्रियो, the organism seems to have undergone. So जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में अगर किसी सेल को रिमूव करने से
करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो इसका मतलब है कि सेल का जो फेट है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जो सेल है वो फेट को डिसाइड कर उसने सेल को उसने फेट को डिसाइड कर लिया ऑलरेडी कि उसका फेट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, following statement are being made regarding specification and determination. फर्स्ट है, ड्यूरिंग कमिटमेंट द सेल मे नॉट अपीयर डिफरेंट बट फेट इज़ रिगार्डेड। सो ये सही है, क्योंकि जो कमिटमेंट के दौरान एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज नहीं होती है, पर सेल का फेट हमेशा फिक्स होता है। एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज़ नॉट लेबियल। सो जो स्पेसिफिकेशन स्टेज पे कमिटमेंट लेबियल होती रिवर्सिबल होती है, सो ये रॉन्ग है। सेल इज़ डिटरमाइंड व्हेन इट कैन डिफरेंशिएट ऑटोनोमसली इवन इन अदर रीजन। सो जो डिटर्मिनेशन का मतलब है सेल दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होने पर भी वही जो पार्ट है बॉडी का वही बनता है। साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट पोजीशन न्यूक्लियाई इन सिंचिशियम फॉर बाइकॉइड एंड कॉर्डल ग्रेडियंट। तो जो ड्रोसोफिला में साइटोस्केलेटल न्यूक्लियाई को पोजीशन करता है, जिससे मॉर्फोजन ग्रेडियंट काम करता है। ये राइट है। मोज़िक डेवलपमेंट अलाउ सेल फंक्शन विया नेबर इंटरेक्शंस। सो ये भी गलत है, क्योंकि रेगुलेटिव की ये मोज़िक की डेफिनेशन है, रेगुलेटिव की नहीं। सो इसका सही ऑप्शन है 4 A, C and D are correct. Next question, certain protein of mRNA that regionally localize within the unfertilized egg and regulate development are called। तो ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट में वो मॉलिक्यूल्स जैसे कि mRNA प्रोटीन होते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग है, एग में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और डेवलपमेंट के टाइम सेल फेट डिसाइड करते हैं। इन डिटरमिनेंट्स की जगह पर कुछ सेल्स ऑटोनॉमसली अपना पाथ फॉलो करती है। यही बेसिक मोज़िक डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल टू सेल communication is important in development of organism. The ability of the respond to specific induction signal is called। तो ये होता है कंपिटेंस का मतलब होता है कोई सेल इंडक्टिव सिग्नल को पहले और रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी होती है। अगर कोई सेल कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो सिग्नल को इग्नोर कर देती है, भले ही वहाँ पे सिग्नल पहले से मौजूद हो। सेल के सिग्नल को पहचाने और उस पर रिस्पॉन्ड देने की जो कैपेसिटी है वो कॉम्पिटेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग इंडक्शन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडक्टिव सिग्नल कैन बी सिक्रेटेड प्रोटीन्स। तो हाँ, इंडक्टिव जो
सिग्नल्स है वो प्रोटीन्स सिक्रेट करती है और एंड दे बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल्स। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन कंपिटेंस ऑफ इंडक्शन सेल। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो competence is required in responding cells, not the induction cells, right? C है instructive induction happen when cell is already committed। तो ऐसा नहीं होता है, जब सेल कमिटेड होती है सिग्नल सेल फेट को डिसाइड करता है। लेटरल इनहिबिटेंस causes regulatory स्पेस पैटर्न डिफरेंशिएशन। तो जो लेटरल इनहिबिशन इज signaling process that creates spacing between similar cells like neurons or hair follicles, sorry। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन epithelial spacity induced by mesenchyme। This is due to ये रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। जो डिफरेंट मेसेनकाइमल रीजन्स होते हैं, जैसे कि विंग्स, थाई, क्लॉ, ये स्पेसिफिक सिग्नल भेजते हैं जिससे एपिथेलियम यूनिकली डेवलप करती है। इसे कहते हैं रीजनल स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट फ्रॉग ectoderm to nuet frog like mouth forms। This is an example of तो ये एग्जाम्पल होता है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरेक्शन। ये एग्जाम्पल बताता है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ ट्रांसप्लांटेड फ्रॉग सेल्स डिटरमाइन करता है कि वो क्या स्ट्रक्चर बनाएगी, चाहे वो नए एनवायरनमेंट में भी क्यों नहीं चली जाए। ये इंटरेक्शन रिसीविंग टिश्यू के एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डोनर टिश्यू के जीन्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रॉग सेल अपने जीन के बेसिस पे फ्रॉग माउथ पार्ट्स बनाती है, इसलिए इसे कहते हैं जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ अ सेल हैज़ कमिटेड टू अ पर्टिकुलर फेट इट इज़ सैड टू बी। तो उसको डिटरमाइन बोलेंगे जब कोई सेल अपना फाइनल फेट डिसाइड कर चुकी है पहले से और दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर वही बनेगी, तो उसे डिटरमाइंड ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of following best definition of determination of developing embryo। cell have made committed to be to a differentiation program। तो determined cell are committed to specific fate, ये सही है। a phase where specific biochemical actions occur in embryo cell। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
this describe latter differentiation, not determination. Next, the cell cannot respond to differentiation signals. तो ऐसा भी नहीं होता है. Differentiation cell, determined cell can still differentiation, they are not unresponsive. A phase where inductive signal triggered differentiation. डिफ्रेंसिएशन का मतलब है सेल में अपना डिफ्रेंसिएशन पाथ फिक्स कर चुकी है. तो इसके लिए सही आंसर है ए. बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेगुलेटिव वर्सेस मोज़ेक डेवलपमेंट विच स्टेटमेंट अबाउट पोटेंसी आर करेक्ट. तो हमें पोटेंसी आनी चाहिए इसके लिए. सो इसका सही आंसर है पोटेंसी बी एंड सी. पोटेंसी हमेशा ज़्यादा होती है फेट इन रेगुलेटिव से, और पोटेंसी हमेशा इक्वल होती है फेट इन मोज़ेक. इफ़ 4 cell sea urchin blastomere develop into full larva when separated, this is an example of. ये एग्जाम्पल है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का. Each separated blastomere forms a full larva. That means the remaining cell adjust and compensate, which is possible only in conditional specification. इसका एग्जाम्पल है रेगुलेटिव डेवलपमेंट. जब एक प्लास्टोमेयर अलग होकर पूरा लार्वा बना सकता है, तो इसका मतलब है कि सेल एक दूसरे को सिग्नल्स भेजकर मिसिंग पार्ट को कंप्लीट कर रहा है. तो इसको कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. इन सी एलेगन early division A, B and P1 separation leads to what? P1 cell would develop autonomously while the A, B would show conditional development. So ये राइट ऑप्शन है. इफ़ P1 cell would show conditional development while A, B would show autonomous development. Both would show autonomous specification and result in mosaic development. Both would show conditional specification and result in regulative development. So first option is right. P1 cell would develop autonomously while the A, B would show conditional development. एलेगन में P1 सेल खुद ही अपना फेट डिसाइड करता है ऑटोनॉमस, जबकि ए बी सिग्नल की ज़रूरत होती है. इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए.